Welcome back in the module 2, part 10 of PR segment abnormalities and heart block. This is a series of videos where we discuss ECG learning from basics to advanced. Alright. पार्ट 1 to 8 में हमने डिस्कस किया था बेसिक ECG के बारे में. सो पहले आप वो एक बार देख लो सो दैट एक बेसिक ECG का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए. व्हाट इज ECG इज ऑल अबाउट, कार्डियक एक्सिस क्या होते हैं, ECG लीड्स किसको बोलते हैं, वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कैसे जनरेट होती हैं और वो कैसे पैटर्न कॉज करती हैं. सो ECG इज ऑल अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पैटर्न्स. ऑलराइट. सो उसी का ये कंटिन्यूएशन वीडियो है पार्ट 10. यहाँ पे हम PR सेगमेंट की एब्नॉर्मैलिटीज़ को और हार्ट ब्लॉक को थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझेंगे. वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, कंसल्टेंट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, करंटली वर्किंग हियर एट भोपाल. और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. सो व्हाट इज PR सेगमेंट? PR segment is it is an interval signifies time taken by current to pass from SA node to AV node. जो SA node से AV node के बीच में जो करंट जो आने का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं PR सेगमेंट. ऑलराइट. ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ डायग्राम है ऑफ हार्ट है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ हार्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इसको हमें हमेशा याद रखना है. SA node, दिस AV node, दिस इज योर बंडल ऑफ फेस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल एंड दिस आर द पर्किंजे फाइबर्स. ऑलराइट. PR इंटरवल की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? ड्यूरेशन इज 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर. स्मॉल स्क्वायर में याद रखना इजी होता है क्योंकि जब हम कंडक्शन ब्लॉक को पढ़ेंगे तो हम उसको ब्लॉक्स को काउंट करके हम ये पता चल जाएगा कि PR सेगमेंट प्रोलॉन्ग है कि शॉर्ट है. ऑलराइट. सो ड्यूरेशन 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 120 मिली सेकेंड टू 200 मिली सेकेंड. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड्स. सो 3 स्मॉल स्क्वायर विल बी 120 मिली सेकेंड टू द 5 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 200 मिली सेकेंड. एंड इट इज अ आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट. ये हमें यहाँ दिख रहा होगा. इट इज अ आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट. एब्नॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? PR प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, शॉर्ट PR इंटरवल हो सकता है, PR सेगमेंट डिप्रेशन एंड PR सेगमेंट एलिवेशन. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे. सी इन दिस ECG हियर इज अ PR इंटरवल. स्टार्ट ऑफ द P टू द स्टार्ट ऑफ R. दिस इज योर PR इंटरवल. ऑलराइट. ये नॉर्मल इंटरवल है. इसमें यदि हम काउंट करें how many squares are there? So 1 2 3 4 and 5 small square. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. सो व्हाट इज द नॉर्म? मीट P एंड QRS. नॉर्मली क्या होता है, हमें P और QRS के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है. बोथ ऑफ देम आर गुड फ्रेंड्स. ओके. सो P इज ऑलवेज accompanied by QRS complex. नॉर्मल साइनस रिदम में क्या होता है? इट इज अ रेगुलर रिदम. 60 to 100 beats per minute is the rate and P wave is followed by QRS. Okay. There is P for, here you can see P for each QRS. PR interval is between 0.1 to 0.20 second, just we have discussed, and QRS is less than 0.12 second. So P and QRS are both together. Just to refresh ourselves again, this is a SA node, AV node. SA नोड जब इम्पल्स फायर करता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले, देन इम्पल्स AV नोड की तरफ जाता है, AV नोड से बंडल ऑफ फेस, देन डाउन द वेंट्रिकल्स, लेफ्ट बंडल से लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिमुलेट होता है, देन सेप्टम एंड अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. ऑलराइट. ये याद रखना है इंट्रिंसिक रेट. इंट्रिंसिक रेट क्या होता है? SA नोड की जो फायरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है 60 to 100 beats per minute. देन AV नोड स्लोएस्ट कंडक्शन होता है 40 to 60 beats per minute एंड Purkinje fibers आर फर्दर स्लोएस्ट 20 to 40 beats per minute. Okay. Now what is the normal sinus rhythm? Normal sinus rhythm is a default. We know here जो हर P wave होता है that is accompanied with this QRS just like two good friends, and P wave there is a QRS follow each time in a predictable manner. Okay. PR interval is constant and perfectly symmetric for our couple. Look here, they are the perfectly made for each other. One P followed by QRS, P followed by QRS. This is normal sinus. P QRS, again P followed by QRS. Alright. Now what about PR prolongation? It is seen when there is a conduction abnormality between SA node and AV node. Okay. So whenever there is a conduction abnormality, then there is a PR prolongation. ये हमें याद रखना है. PR जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है and it is characteristically seen in various types of heart block. बहुत सारे हार्ट ब्लॉक्स में इस तरह का PR prolongation हमें दिखता है.
टाइप्स क्या होते हैं हार्ट ब्लॉक के, वी नो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2 बेस्ड ऑन द फिनोमिना, ओके। एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इट इज अ वेरी सीरियस एंड ड्रेडफुल सिचुएशन, ऑलराइट। सो लेट्स सी नाउ हाउ टू सी ब्लॉक्स इन ईसीजी। ईसीजी में हमें ब्लॉक्स कैसे देखना है, हमें सबसे पहले याद रखना है कि लीड टू को हम क्या बोलते हैं, रिदम लीड। तो बेस्ट इज लीड टू, और यदि जरूरत पड़े आपको, इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक अ लॉन्ग लीड टू, एक लंबा लीड टू आप ले सकते हैं, उसमें हमें ब्लॉक्स और अच्छे से पता चल सकते हैं, ऑलराइट। एंड ऑलवेज सी द रिलेशनशिप बिटवीन द पी वेव एंड इट्स फॉलोइंग QRS। लुक हियर, पी एंड QRS दे शुड बी ब्यूटिफुली टुगेदर, ये दोनों हमेशा साथ साथ होने चाहिए, ओके। एंड टू सी देयर रिलेशनशिप, ओके। सो इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉक्स इज देयर। एंड ये डायग्राम हमें हमेशा याद रखना, दिस इज द कंडक्टिंग और इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ द हार्ट, ओके। सो कमिंग टू द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, पीआर इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग, each P wave is followed by QRS and best lead is best seen in lead 2 that we know कि lead 2 को हम rhythm strip बोलते हैं and is associated with the bradycardia. Here we can see PR interval is prolonged to 6 small square or 240 millisecond. Normally 5 small square से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, but here it is 6 small square. If we see, थोड़ा सा इसको enlarge करके देखते हैं, so here we can see if we count 1 2 3 4 5 and 6, so it is 6 small square, alright। इसके कॉज क्या होते हैं, इंक्रीज वेगल टोन, एथलीट ट्रेनिंग, इंफीरियर एमआई, मायोकार्डाइटिस में भी कई बार ऐसा मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस लाइक हाइपरकलीमिया एंड एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजॉक्सिन एंड एमिड्यूरॉल। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिस टाइप 1 दैट इज कॉल्ड वेंकी-बेक फिनोमिना। इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल एंड कल्मिनेटिंग इन ए नॉन कंडक्टेड पी वेव। इसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल हमारा धीरे 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 बड़ा होता है, प्रोलॉन्ग होता है, अल्टीमेटली एक पी वेव ऐसी आती है कि उसके बाद QRS नहीं आता है, तो दैट इज अ नॉन कंडक्टेड पी वेव, ओके। एंड द पीआर इंटरवल इज लॉन्गेस्ट इमीडिएटली बिफोर द ड्रॉप बीट एंड शॉर्टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ड्रॉप बीट। जो ड्रॉप बीट होती है उसके पहले वाला पीआर जो प्रोलोंगेशन है दैट इज सबसे ज़्यादा वही होता है, एंड आफ्टर दैट वंस द पी वेव रिज्यूम्स, पी वेव दोबारा से जब आना शुरू होता है तो पी फॉलोड बाई QRS, दैट वन इज द शॉर्टेस्ट वन, शॉर्टेस्ट पीआर इंटरवल, ओके। मैकेनिज्म इसका क्या है, मोबिस टाइप 1 इज यूजुअली ड्यू टू रिवर्सिबल कंडक्शन ब्लॉक एट द लेवल ऑफ AV नोड, ये याद रखना है हमें, ओके। AV nodes cells tend to progressively fatigue until they fail to conduct an impulse, alright। causes again drugs, beta blocker, calcium channel blocker, digoxin, amiodarone, sometimes increased vagal tone like athletes and inferior wall MI and myocarditis sometimes. Clinically significant इनका क्या है, मोबिस टाइप 1 is usually a benign rhythm, okay, so it is a benign rhythm causing minimal hemodynamic disturbance, normally pulse BP और hemodynamic compromise इससे नहीं होता है, okay, and there is a very low risk of progression to the third degree heart block or complete heart block. Asymptomatic patient usually no treatment required. समटाइम्स सिम्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं, दोज आर कंप्लेनिंग ऑफ सिनकोपी, डिजीनेस, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है, दे रिस्पॉन्ड टू एट्रोपिन। परमानेंट पेसिंग इज रियरली रिक्वायर्ड, पेस मेकर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। हियर वी कैन सी मोबिस टाइप 1 और वेंकी-बेक, दिस इज अ पीआर इंटरवल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये और बढ़ गया, एंड अगेन दिस पी इज नॉन कंडक्टेड, इसके बाद कोई QRS नहीं है, सो दिस इज ग्रेजुअल increasing PR interval followed by a non-conducted beat. So this is Mobius type 1. Now coming to the Mobius type 2, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक Mobius type 2। इसमें क्या होता है, intermittent non-conducted P waves without progressive prolongation of PR interval। जैसे Mobius type 1 में था, इसमें progressive prolongation of PR interval नहीं होता है, कुछ जो पी वेव्स होती हैं वो नॉन कंडक्टेड होती हैं कम्प्लीटली, मन मीन्स उन पी वेव्स के बाद उनका फॉलोइंग QRS, उनका जो साथी है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, ओके। सो पी वेव्स आर नॉन कंडक्टेड। द पीआर इंटरवल इज द इन द कंडक्टेड बीट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। जो कंडक्टेड बीट्स हैं वो उनमें पी के साथ QRS का जो ड्यूरेशन, पीआर ड्यूरेशन रहेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ कंडक्शन एट द लेवल ऑफ हिस्पर्किंजे। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज,
it is a problem at the level of His bundle, means below the level of AV node. First degree heart block, second degree heart block, Mobius type 1 is at the level of AV node या इससे ऊपर, but this Mobius type 2 is below the AV node. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, कॉजेज क्या है? इंटीरियर वॉल AMI लीडिंग टू बंडल ब्रांच ब्लॉक, फाइब्रोसिस ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम, लेनेग्रे एंड लेवाई डिजीज. ये ऐसी डिजीज है जिसमें कि हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो फाइब्रोसिस हो जाती है, अल्टीमेटली कंडक्शन प्रॉपर होता नहीं है. सो हमें वेरियस डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक उसमें मिलता है. समटाइम कार्डियक सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है. इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटिक फीवर, मायोकार्डाइटिस, लाइमा डिजीज एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक SLE एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी मोबिस टाइप 2 मिल सकता है. अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मोबिस टाइप 2 को हमें याद रखना है, इट इज अ सीरियस कंडीशन, इज एसोसिएटेड विद मोर हेमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज. फाइन, क्यों? क्योंकि ये इंफ्रानोडल एक तो है और इट्स समटाइम कॉज सीवियर ब्रेडिकार्डिया एंड प्रोग्रेशन टू द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. ओके, समटाइम हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, दैट कैन बी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, दैट कैन लीड टू सिंकोपी एंड रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज ऑल्सो देयर. फाइन, एंड मोबिस टाइप 2 मैंडेट्स इमीडिएट एडमिशन फॉर कार्डियक मॉनिटरिंग. ऐसे पेशेंट को जिसमें आपको इसी मोबिस टाइप 2 दिखता है, दे शुड बी एडमिटेड इमीडिएटली फॉर कार्डियक मॉनिटरिंग, टेम्पोररी पेसिंग एंड अल्टीमेटली इंसर्शन ऑफ ए पेसमेकर. इनको पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर की जरूरत पड़ती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस पी इज नॉन कंडक्टेड, दिस पी इज फॉलोड बाई नॉर्मल QRS. ओके, एंड दिस इज नॉन कंडक्टेड. अगेन दिस पी इज कंडक्टेड, दिस पी इज ऑल्सो कंडक्टेड. अगेन यहाँ पे पी के बाद कोई QRS नहीं आया. सो नॉर्मल रिलेशन क्या है? 2 P wave followed by 1 QRS. Here we can see 1 and 2, 1 and 2 with 1 QRS. इसको बोलेंगे 2:1 ब्लॉक. समटाइम नाम दे देते हैं रिलेशन ऑफ P wave with their corresponding QRS. फाइन. सो ऐसे ये 3:1 भी होता है, समटाइम 4:1 भी होते हैं ये मोबिस टाइप 2. सो लुक एट हियर, हेल्दी ECG में देयर इज अ पीआर इंटरवल इज नॉर्मल. ओके, बट मोबिस टाइप 1 में यहाँ देख सकते हैं कि पीआर इंटरवल इज ग्रेजुअली, हियर यू कैन सी ग्रेजुअली ये इंक्रीजिंग, दिस वन हियर यू कैन सी इंक्रीजिंग followed by non conducted. Okay, मोबिस टाइप 2 में पीआर इंटरवल इज constant throughout, but some P waves here, this P is not conducted. Okay, so this is Mobius type 2. Now coming to third degree heart block or complete heart block. Here जो हमारा रिलेशन था between those two friends, it is now broken. One is going another is going his own path. So दोनों के बीच का रिलेशनशिप टूट गया है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं. It means in complete heart block there is a complete absence of AV conduction. None of the supraventricular impulses are conducted to the ventricles. This is very important to know. None of the supraventricular impulses are conducted to the ventricle. Complete disruption means there is a complete separation. But severe rhythm is maintained by junctional or a ventricular escape rhythm. हमें पता है कि severe rhythm means the rhythm to save life, because heart is a whole myocardium can generate impulse, so it is generated by either junctional or in emergency situation ventricular myocardium can itself generate a life sustaining beats around 30 to 40 beats per minute तक ventricle हमारा generate कर लेता है, जिससे कि हमें time मिल जाता है so that we can intervene and we can treat the condition. Fine. So typically the patient will have severe bradycardia with independent atrial and ventricular rate, that is called AV dissociation, means there is no relationship between atrium and ventricle. Here we can see, यहाँ पे हम ECG में देखेंगे abnormal Bijares shape, एक तो QRS मिलेगा, wide QRS and P is here, there is no relationship between P and QRS. Okay, atrial rate is approximately 100 beats per minute, ventricular rate is here you can see 40. This is if you calculate RR interval from here, so this is a ventricular rate, and the two rates are independent. There is no evidence that any of the atrial impulse are connected to the ventricle. Typically यदि wide QRS है तो it signifies that कि this rhythm is originating from ventricle. So ventricular rhythm is usually have wide QRS, और wide QRS का मतलब क्या हुआ कि जो QRS की ड्यूरेशन है ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होती है. फाइन. So there is a complete AV dissociation. This condition is an emergency. Here we can see the patient is brought to emergency. Essentially it is the end point of CHB is
if you come to the mechanism, essential the end point of either Mobius type 1 and type 2. Okay, it is a very advanced level of heart block. Cause of complete heart block same as Mobius type 1 and second degree. Inferior MI, AV nodal blocking drugs, idiopathic degeneration like Lenegri and Lev disease, and significant is, remember, it is a red flag and threat to life. Complete heart block, here we can see it is a threat to life. Okay, high risk of ventricular and standstill, sudden cardiac death, urgent admission is needed for such patient and for temporary pacing, and they also require insertion of permanent pacemaker. So this patient are very sick and they require very close monitoring and insertion of a permanent pacemaker. Now coming to the short PR interval or WPW syndrome. When PR interval is less than 120 millisecond, this suggests a pre-excitation. Okay, the presence of an accessory pathway between the atria and ventricle or AV nodal junction rhythm. Fine, इसमें क्या होता है, there is a pre-excitation means normal जो एट्रिया से एसी नोड से इम्पल्स जो नॉर्मल पाथ से ट्रेवल नहीं करता है, एक एक्सेसरी पाथवे होता है जिससे कि स्टिमुलेट होता है वेंट्रिकल. जब हम इसको एरिदीमियास पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्री एक्साइटेशन पाथवे, बट फॉर नाउ जस्ट नो इट दैट इट इज़ अ short PR is because of there is a pre-excitation and presence because of the accessory pathway. Okay, इसका typical example होता है WPW syndrome, वुल्फ पार्किंसन वाइट syndrome. इसमें क्या मिलता है, W means wave, delta wave we get, P means PR interval will be short and W means there will be wide QRS. ये typical होता है, lead 2 में हमें ऐसा दिखेगा. Here we can see delta means there is up sloping QRS, just end of the P. Fine. It is also called pre-excitation syndrome. Short PR interval छोटा मिलेगा हमें, यहाँ पे delta wave मिलेगा, and because of it is a ventricles are stimulated by accessory pathway, so there will be abnormal bizarre shape and delta wave with abnormal morphology. Sometime there may have a T wave inversion also. यहाँ पे हम देख सकते हैं normal conduction हमारा normal pathway से होता है, so it is all going through normal pathway. It is a normal conduction, but what happens when there is a pre-excitation? प्री-एक्साइटेशन में साइनस नोड एक्सेसरी पाथवे, लुक हियर, यहाँ से एक्सेसरी पाथवे आया, इस पाथवे के थ्रू वेंट्रिकल इज एक्टिवेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो अप स्लोपिंग ये डेल्टा वेव आता है. फाइन, एंड PR becomes short and associated there is secondary STD changes because now the ventricles are stimulated by an abnormal accessory pathway. Fine. पेशेंट को सिम्टम्स क्या आते हैं, पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, समटाइम कार्डियोजेनिक शॉक, कोलैप्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं. टिपिकल दे प्रेजेंट विद पैल्पिटेशन एंड समटाइम चेस्ट पेन. ओके, जब हम ECG करेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो देयर विल शॉर्ट PR इंटरवल, T वेव एबनॉर्मैलिटीज, समटाइम डोमिनेंट R in V1 and V2 मे बी देयर, एंड कभी कभी वी कैन गेट inferior Q वेव ऑल्सो, बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ MI. वी हैव टू रिमेंबर. जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, व्हेन देयर इज पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, उस केस में वी कैन गेट AV नोडल रीइंट्रेंट टैकीकार्डिया, AV नोडल रीइंट्रेंट टैकीकार्डिया, AV नोडल टैकीकार्डिया प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन ऑल्सो. इसको हम डिटेल में जब हम टैकिक एरिदीमियास पढ़ेंगे, एरिदीमियास जब डिस्कस करेंगे तो वी डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल देयर. ओके, मैनेजमेंट क्या है इसका, एक्यूट पेशेंट में यदि अनस्टेबल पेशेंट है तो वी हैव टू गिव द शॉक. उस केस में हमें पेशेंट को सिंक्रोनाइड से शॉक देना है, और स्टेबल एरिया तो एंटीएरिथमिक ड्रग्स हम सोटालोल, एमिड्रोन, फ्लेकेनाइड एंड प्रोकेनामाइड यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पेशेंट को रिक्वायर होता है क्योंकि एक्सेसरी पाथवे है, तो उसको हमें वी हैव टू रिमूव दैट पाथवे बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द एक्सेसरी पाथवे. ओके, वी हैव टू टर्मिनेट दैट एबनॉर्मल कंडक्शन. नाउ कमिंग टू द PR7 डिप्रेशन. PR7 डिप्रेशन किस में मिलता है, टिपिकल इट इज सीन इन एक्यूट. ये दो चीज़ें याद रखना है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस एंड एट्रियल इस्कीमिया. द कैरेक्टरिस्टिक साइन इन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज PR7 डिप्रेशन एंड वाइड स्प्रेड कॉन्केव शेप, सैडल शेप, यू कैन सी इस तरह का, लाइक दिस. दिस विल बी ST एलिवेशन. ओके, एंड टिपिकल दिस इज योर, यू कैन सी PR7 डिप्रेशन. सो दिस इज टिपिकली सीन इन केस ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस. So thank you so much for watching the video. In next video हम डिस्कस करेंगे abnormalities of QRS complex and QT interval. All right. So stay tuned. Keep watching the video. और it is a request from you. Just please go and see video 1 to 8 first of all to have a basics of ECG. उसमें ECG basics के बारे में हमने डिस्कस किया है,
बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल है, ईजी से कोशिश की समझाने की। पहले उससे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, फिर ग्रेजुअली 1 by 1 ये सारे आप वीडियोस देखो, so that you can have an idea how to read, how to interpret an ECG strip. All right, so thank you so much and keep watching the video. See you in the next video. Thank you.